हेलो बच्चों, माई सेल्फ सी ए सुमित बियानी। और इसके पहले लेक्चर 1 में हमने यूटिलिटी एनालिसिस का टाइप्स ऑफ यूटिलिटी तक का पार्ट कवर किया था। आज के लेक्चर में हम आगे का पार्ट जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो समझ के लेंगे, और वो दोनों में जो रिलेशनशिप है वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलो, तो बेसिकली हमने पहले समझ के लिया था कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। पहले हमने देखा था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज़ नोन एज यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर रहेगी उसे हम यूटिलिटी बोल के मेंशन करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होता है कि यूटिलिटी मतलब सारी यूज़फुल चीज़ें ही है। कोई भी चीज़ आपको जो यूज़ कर सकते हो आप, एनी थिंग विच कैन बी यूज इज़ नोन एज यूटिलिटी, बट इट डज़ नॉट मीन दैट थिंग विच इज़ यूज़फुल ओनली प्रोवाइड्स यूटिलिटी। मतलब इन द केस ऑफ अल्कोहल, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि अल्कोहल के केस में हमने देखा था कि ये हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। स्टिल इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी, ठीक है, क्योंकि वो यूज़ किया जा सकता है। उसके आगे हमने देखा था कि यूटिलिटी का मेजरमेंट कैसा किया जाता है। उसके लिए हमने देखा था यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ओके। उसके बाद हमने देखा था कि बेसिक अजम्पशन है यूटिलिटी का कि वो मेजर की जाती है, उसके लिए उसे कार्डिनल कंसेप्ट कहा जाता है। इसके आगे हमने देखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। उसके अंदर हमारी मेमोरी टेक्निक हमने बना ली थी बच्चों, मिसेस भिडे। मिसेस भिडे के नाम से हमने 10 फीचर्स यूटिलिटी के याद कर लिए थे। पहला था मल्टीपर्पज़, दूसरा था रिलेटिव कंसेप्ट, तीसरा था सब्जेक्टिव कंसेप्ट, फोर्थ था बेसिस ऑफ डिमांड, फिफ्थ था मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ हाइपोथेटिकल, सिक्स्थ है इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करता है। फिर हमारा 3 डिफ़र का ग्रुप आता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक यूज़फुलनेस से डिफ़र करता है, दूसरा प्लेजर से, तीसरा सेटिस्फैक्शन से, और लास्ट पार्ट हमारा था एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, ठीक है। इसके आगे हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। पहला यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़, इसके अंदर हमने देखा था कमोडिटी में हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब जो भी कमोडिटी ह्यूमन बींग के मोर देन वन वांट सेटिस्फाई कर सकती है उसे मल्टीपर्पज़ में कंसिडर किया जाता है। इसमें हमारा एग्जाम्पल था मिल्क का, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम। पर्सन, प्लेस एंड टाइम, उसके हिसाब से यूटिलिटी चेंज होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने एग्जांपल लिया था अम्ब्रेला का यूटिलिटी सिर्फ रेनी सीज़न में होता है, बाकी वक्त नहीं होता, ठीक है। आगे हमने बात की थी सब्जेक्टिव कंसेप्ट की। सब्जेक्टिव कंसेप्ट में हमने देखा था कि पर्सन टू पर्सन हमारा यूटिलिटी डिफ़र करता है, पर्सन टू पर्सन। उसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था न्यूज़पेपर गिव्स डिफरेंट यूटिलिटी टू लिटरेट पर्सन और दूसरा इलिटरेट पर्सन, ये 2 चीज़ें देखी थी। और लास्ट में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिस ऑफ डिमांड कैसे फॉर्म किया जाता है वो वाला पार्ट देखा था। और इसमें हमने समझ के लिया था कि बेसिकली अभी कोई कमोडिटी होगी जिसका 1 2 दो क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमको यूटिलिटी मिल रहा है, समझो 1 से 20, 1 से 15, 1 से 20, 1 से 15। जस्ट मिनट, हमने 2 क्वांटिटी लिए थे, पहली दूसरी, उससे हमें यूटिलिटी मिल रही थी 20 और 15। जो हिसाब से मुझे यूटिलिटी मिल रही थी वो हिसाब से मैं पैसे देने के लिए खुद का बिहेवियर शो कर रहा था। और उसके अंदर हमने देखा था कि पहले के लिए 20 यूटिलिटी मिल रही है तो उसके लिए हम 10 रुपये दे रहे हैं, और दूसरों के लिए हमें सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा था तो उसके लिए हम 8 रुपये दे रहे हैं। और ये जो हमारा था कि जैसे क्वान्टिटी बढ़ रही है हमारी, वही हिसाब से हमारी डिमांड प्राइस कम हो रही है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। बेसिस ऑफ डिमांड इस हिसाब से फॉर्म किया जाता है, ये पार्ट हमने देखा था। उसके आगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ हाइपोथेटिकल, इसके अंदर हमने देखा था कि यूटिलिटी का मेजरमेंट, यूटिलिटी बेसिकली एक तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, दूसरा कार्डिनल या न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। अभी इन्होंने बोला है कि हमारी जो वांट सेटिस्फाई हो रही है, मेरी जो वांट सेटिस्फाई हो रही है वो केस में कितनी वांट सेटिस्फाई हुई ये मैं मेजर नहीं कर सकता, तो वो पार्ट उन्होंने कवर किया है कि मेजरमेंट कार्डिनल या न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है। यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, ये वाला पार्ट हम थोड़ा आगे कवर करेंगे जब हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो टाइम पे, ठीक है। चलो आगे, नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिसयूटिलिटी। उसके बाद हमने देखा यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मोर द इंटेंसिटी मोर इज़ द यूटिलिटी एंड वाइस वर्सा। जितनी ज़्यादा हमारी यूटिलिटी रहेगी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिलेगी वो पर्टिकुलर चीज़ से। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे आ गया कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी
उतनी ज़्यादा यूटिलिटी। वो हमारा 6th फीचर कवर हो रहा था। उसके बाद हमने देखा था कि यूज़फुलनेस से यूटिलिटी कैसा डिफ़र करती है। अब बेसिकली लीकर, सिगारेट, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है देखो बच्चों, लीकर या सिगारेट का, ये केस में लीकर हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, सिगारेट हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, स्टिल वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। अ थिंग विच हैज़ यूटिलिटी मे और मे नॉट बी यूज़फुल। हमें यूज़फुल रहेगी या नहीं रहेगी वो अलग मैटर है, ठीक है। बेसिकली वो यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, वो चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ किया जा सकता है, मतलब वो यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, बात ख़त्म, ठीक है। उसके आगे हमने देखा था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल हुआ था बच्चों कि यूटिलिटी प्लेजर देगी भी या नहीं भी देगी, या हैप्पीनेस देगी भी या नहीं भी देगी, बट सम गुड्स हैव यूटिलिटी बट डोंट गिव द प्लेजर। इसके लिए हमने बोला था कि यूटिलिटी हमारी प्लेजर से अलग है, यूटिलिटी हमारी प्लेजर से अलग है। इसके अंदर एग्जांपल था मेडिसिन और इंजेक्शन का। चलो इसके आगे हमने देखा था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब इसके अंदर बोला है यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन बट सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। बाइक सेटिस्फाइज वांट टू रीच द कॉलेज वेर एज रीचिंग टू द कॉलेज इज़ द सेटिस्फैक्शन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है मुझे, तो बाइक का मैंने यूज़ कर लिया, मेरी वांट सेटिस्फाई कर ली, बट मैं मेरी कॉलेज सुरक्षित पहुंच गया, ये वाला पार्ट हमारा सेटिस्फैक्शन में कवर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया है कि कॉज ऑफ कंजम्पशन हमारा यूटिलिटी है, बट सेटिस्फैक्शन जो है वो एंड रिजल्ट बोल के कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? चलो उसके बाद एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी को कलर नहीं है, इन शॉर्ट न्यूट्रल कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इथिक्स पे बेस्ड नहीं है या मोरल कंसिडरेशन पे बेस्ड नहीं है। गन की यूटिलिटी है थीफ को भी, सोल्जर को भी। अब थीफ को जो यूटिलिटी मिलेगा उससे दैट विल बी बैड, और सोल्जर का जो रहेगा वो रहेगा गुड। स्टिल यूटिलिटी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता अच्छी है या ख़राब है, बस यूज़ हो रहा है वो चीज़ का, दैट मैटर्स, ठीक है। चलो इसके आगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वाला पार्ट हमने कवर किया था। इसमें क्या क्या थे बच्चों? पहला था हमारा फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा था प्लेस यूटिलिटी, तीसरा था सर्विस यूटिलिटी, चौथा था नॉलेज यूटिलिटी, पांचवा था पोजीशन यूटिलिटी, और 6 था टाइम यूटिलिटी। इसके लिए हमने कोई मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड नहीं की थी, बस यूटिलिटी के जो टाइप्स है वो हमने समझ के लिए थे, ठीक है। इसके आगे फॉर्म यूटिलिटी, द यूटिलिटी विच इज़ क्रिएटेड, यूटिलिटी विच इज़ क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ आर्टिकल और थिंग इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। मतलब जब यूटिलिटी का फॉर्म चेंज होता है या जहाँ पे हमें नए से यूटिलिटी क्रिएट होती है वो फॉर्म यूटिलिटी में कवर होगा। ये हम फास्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले हो गया, बस रिवीजन कर रहे हैं ये पार्ट का। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, ठीक है, उससे प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है। इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज़ वाला एग्जांपल हमारा लिया था। आगे इट इज़ क्रिएटेड, सर्विस यूटिलिटी की बात की जा रही है। इट इज़ क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज, इन दिस केस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही टाइम पे किया जाता है, एक ही टाइम पे किया जाता है। सीए, डॉक्टर, टीचर का जो भी सर्विस होता है वो इसमें कवर होगा। नॉलेज यूटिलिटी, जैसे जैसे हमारा नॉलेज गैप कम होते जाता है, कोई चीज़ हम ज़्यादा समझ के लेते हैं, तो वो टाइम पे हमारी जो इंक्रीज़ होती है यूटिलिटी या नॉलेज भर के आने से या नॉलेज गैप फिल होने से हमें जो वो चीज़ के यूसेज से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, इन यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, वो वाला पार्ट हमारा नॉलेज यूटिलिटी में कवर होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल था मम इंक्रीजेस यूसेज ऑफ मोबाइल विथ इंक्रीज इन नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया, ठीक है। मम्मी को जैसे सोशल मीडिया के बारे में पता चलता है वैसे मोबाइल का यूसेज बढ़ जाता है, ठीक है। आगे पोजेशन यूटिलिटी, possession utility, it is created by transferring the ownership of goods from one person to another, ठीक है। जब सेलर टू बायर ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो पार्ट पोजेशन यूटिलिटी में कवर किया जाता है। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, ये पार्ट आपका होगा टाइम यूटिलिटी का, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, बट मेड अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत होती है तब आपको अवेलेबल करके दिया जाता है, ठीक है। आगे अभी हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं।
इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे एग्ज़ाम्पल की बात की जाएगी, ज़रा ध्यान देना आप सब लोग भी। ठीक है, चलो, कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। एक पर्सन बर्गर खा रहा है, उसकी यूटिलिटी किस हिसाब से कंप्यूट की जाती है, वो वाला पार्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये आ गया टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। मैं सारे टर्म्स आपको बताता हूँ, एक बार देख लो। पहले हमने एक बर्गर खाया, तब मुझे उससे 10 की यूटिलिटी मिली, 10 की यूटिलिटी मिली, बराबर। और उसकी एवरेज यूटिलिटी होगी 10 और मार्जिनल यूटिलिटी होगी 10। ठीक है, मैंने सेकंड बर्गर खाया, सेकंड बर्गर से मुझे यूटिलिटी मिली 18 की। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी हो गई 9, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8। अभी समझ के लो बच्चों, बेसिकली टोटल यूटिलिटी उससे रिलेट करती है कि मैं जो सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, टोटल सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, टोटलिटी में मुझे जो यूटिलिटी मिलती है दैट विल बी कवर्ड अंडर टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट कंजम्पशन से जो मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिलने वाली है, वो वाला पार्ट आपका मार्जिनल यूटिलिटी में कवर हो जाएगा। तो बेसिकली आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो। अभी आपको प्यास लगी है, आप पानी पी रहे हो, तो पहला ग्लास आप जब पानी पियोगे उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर आप पियोगे उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कंपैरेटिवली कम रहेगा जो आपको पहले ग्लास से मिला है, बट इन टोटलिटी अगर मैं देखा जाऊँ तो मुझे 2 ग्लास से समझो 18 का सेटिस्फैक्शन मिला है, बट उसमें पहले से 10 मिला था, दूसरे से 8 मिला था। और एवरेज यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी जो आपका है उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से आप डिवाइड कर दो, वो आपका एवरेज यूटिलिटी आ जाएगा। तो यही हिसाब से हम आगे अगर देखें, तीसरा नंबर बर्गर का, उससे हमको यूटिलिटी मिली 24 की, एवरेज यूटिलिटी होगी 8 और मार्जिनल यूटिलिटी होगी 6। अभी समझो हम 18 से 24 के पास जो मूव कर रहे हैं, तो वो टाइम पे मेरी 6 से यूटिलिटी बढ़ गई, तो इसके लिए इसका मार्जिनल यूटिलिटी हमने निकाला 6 वाला। समझ में आया? अभी आगे चौथा हमने बर्गर खाया, वो टाइम पे 28 की टोटल यूटिलिटी मिली, एवरेज यूटिलिटी हो गया 7, 28 डिवाइडेड बाय 4, और 4 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। 24 से हमने 28 पे मूव किया, हमें 4 एडिशनल यूटिलिटी मिला विथ एडिशनल कंजम्पशन ऑफ 4th बर्गर, तो वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 4। ठीक है, चलो आगे 5th हमने बर्गर खाया, तब हमें 30 का टोटल यूटिलिटी हुआ, मतलब 5 बर्गर खाने से मुझे 30 का टोटल सेटिस्फैक्शन मिल गया। यहाँ पे जो हमारा अजम्पशन है कि वी कैन मेजर मार्जिन यूटिलिटी एक कार्डिनल कंसेप्ट है, वो अजम्पशन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम वो चीज़ को मेजर कर रहे हैं, और मेजर करके हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों चीज़ों का। ठीक है, अगर आप वो अजम्पशन नहीं लोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस समझ में आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे हमने 5 मैंगो खाए, 30 का टोटल यूटिलिटी हुआ और 6 का एवरेज यूटिलिटी, और 2 का हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिला। 2 का मार्जिनल यूटिलिटी कैसा, 28 से 30 हमारा 2 से बढ़ गया यूटिलिटी। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब मेरा टोटल समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा बोल सकता क्या मैं? देखो ना, अभी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप 2 बर्गर के लिए देखोगे तो कितना हो रहा है, 10 और 8, ये हो गया 18। तो 2 बर्गर का मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप समेशन लोगे तो आपका टोटल यूटिलिटी आ जाएगा, बराबर। 2 बर्गर खा के मुझे 18 का सेटिस्फैक्शन मिला, बट सेकेंड बर्गर से मुझे एडिशनल 8 का सेटिस्फैक्शन मिला, जबकि पहले बर्गर से 10 का मिला था। तो वही चीज़ हमने मार्जिनल यूटिलिटी में इंडिविजुअली रिप्रेजेंट की है, बट टोटल यूटिलिटी में इन टोटलिटी बता दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोटल यूटिलिटी मतलब क्या? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल यूटिलिटीज़, सम टोटल ऑफ all the individual utilities derived from the consumption of any commodity taken together in a quick succession over a given period of time। आपने इकट्ठा सारी चीज़ें खा ली है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस सक्सेशन में, तो वो टाइम पे आपको सबसे सारी कमोडिटी खा के जो यूटिलिटी मिल रही है
दैट विल बी कवर्ड अंडर टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चलो आगे। टोटल यूटिलिटी कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। अभी यहाँ पे फॉर्मूला भी देखो, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी एन मतलब यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स, समेशन ऑफ मार्जिनल सिग्मा बोलते हैं इसे सिग्मा कहा जाता है। ठीक है, सिग्मा को हम रीड करते हैं समेशन। ठीक है, तो सारे मार्जिनल यूटिलिटीज़ का जो सम होता है वो आपका सिग्मा एम यू बोल के डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखो तो आपका टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 यूनिट्स, आप क्या बोलोगे, 10 + 8 + 6। पहले से मार्जिनल यूटिलिटी 10 की, दूसरे से मार्जिनल यूटिलिटी 8 की, तीसरे से मार्जिनल यूटिलिटी 6 की, तो मेरा टोटलिटी में 3 यूनिट से, 3 बर्गर से टोटल यूटिलिटी कितने का हो रहा है बच्चों, 24 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना ये वाला पार्ट कवर हो गया। इसके बाद एवरेज यूटिलिटी, ये कंसेप्ट आपके किताब में नहीं है, बट स्टिल एक एडिशनल कुछ बोल के मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ सिर्फ। इट इज़ अ सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, इट इज़ यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। पर यूनिट जो यूटिलिटी आती है कोई भी कमोडिटी की, जैसे अभी बर्गर का बात हम कर रहे हैं, तो उसके पर यूनिट जो यूटिलिटी आएगी दैट विल बी एवरेज यूटिलिटी। तो बेसिकली एवरेज यूटिलिटी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी आप यहाँ पे देखो आपका एवरेज यूटिलिटी कितना आ रहा है, यहाँ पे आपने 7 एवरेज यूटिलिटी निकाला, तो 7 कैसा आया, 28 डिवाइडेड बाय 4। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, आपका आ गया एवरेज यूटिलिटी। क्लियर है, चलो। मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब आप एक्स्ट्रा यूनिट खा रहे हो, कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा कमोडिटी से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है दैट विल बी कवर्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। वो चीज़ को आप मार्जिनल यूटिलिटी बोल के समझ सकते हो। ठीक है, इट इज़ द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू एडिशन टू नंबर ऑफ यूनिट्स बाय 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टोटल यूटिलिटी को एडिशन है नंबर ऑफ यूनिट्स एक बढ़ने से। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोस, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है। अभी देखो बच्चों, एक बात समझ के लो, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, यहाँ पे जब भी आप बात करोगे तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में आपका जो चेंज आने वाला है ये हमेशा 1 ही रहेगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं हमारे डेल्टा टी यू, टोटल यूटिलिटी में जो हमारा चेंज आ रहा है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आप यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज़ इसके हिसाब से, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना है, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स में जो चेंज आ रहा है, वो चीज़ को हमने पहले मार्जिनल यूटिलिटी बोल के कंसिडर किया। तो समझो मैं तीसरे बर्गर का मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो टोटल यूटिलिटी में चेंज क्या हो जाएगा, 24 - 18, और मेरा नंबर ऑफ़ यूनिट्स में 3 - 2, तो ये चीज़ क्या हो जा रही है, 6। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे तीसरे यूनिट के लिए क्या आ रही है, 6 आ गया। जो मेरा टोटल यूटिलिटी में यहाँ पे चेंज है बच्चों, और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स में चेंज है उसे हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, न्यूमरेटर में टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस ले लिया, तो वही हिसाब से हमने मार्जिनल यूटिलिटी कंप्यूट कर दी, और वही फार्मूला यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मेरा डेल्टा क्वांटिटी का जो भी चेंज रहेगा वो हमेशा 1 ही आने वाला है। इसके लिए इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ, क्या कुछ गलत नहीं रहेगा इसमें अगर मैं डायरेक्टली इसे ऐसा बोलना चाहूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मेरा टोटल यूटिलिटी में चेंज। इसको ही इन्होंने सेकेंड फार्मूला क्या लिखा है, सेकेंड फार्मूला इसको ही लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN - TUN-1। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN
और आपका TUN-1, वही चीज़ उन्होंने लिखी है। एक बार हम वो देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN-1। ये क्या होता है सर? अभी देखो, अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट निकालना है, ठीक है, तो मेरा टोटल यूटिलिटी फॉर 4th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी फॉर 4 माइनस 1 यूनिट, ठीक है, टोटल यूटिलिटी फॉर 4 माइनस टोटल यूटिलिटी फॉर 3rd यूनिट। सही है। ये क्या आता है अपना? चौथे इसके लिए टोटल यूटिलिटी है 28 और तीसरे इसके लिए 24। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी चौथे का क्या आ रहा है? 4। बराबर, वही अपना यहाँ पे आंसर आ गया। वही अपना यहाँ पे आंसर आ गया। परफेक्ट, सही है। चलो, तो अभी आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमने सेकंड फार्मूला भी दिखा है। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय अनदर वे विच इज़ एज फॉलोज। मार्जिनल यूटिलिटी फॉर n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फॉर n माइनस टोटल यूटिलिटी फॉर n-1। सिंपल, जो हमने अभी यहाँ पे स्टडी किया है वही चीज़ हमने वहाँ पे भी देखी है। तो हमारे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के बच्चों 2 फार्मूला हो जा रहा है। 2 फार्मूला मेरा कौन सा है? पहला फार्मूला तो ये आ जा रहा है, ये मेरा पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला। बराबर, पहला फार्मूला क्या था? डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है अपना? TUN माइनस TUN-1। सिंपल, क्लियर है। चलो, अभी आगे देखते हैं। ये हमने समरी बना दी है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है मतलब। टोटल यूटिलिटी मतलब इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। समझ में आया क्या? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ मतलब आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम टोटल है वो मतलब टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बोल रहा है? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। सिंपल, क्लियरली बोला है। इसमें जो एडिशनल आपको यूटिलिटी मिलती है एडिशनल कंजम्पशन की वजह से, वो हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी मतलब समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो रिलेशनशिप है दोनों में का, वो कैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में हमें देखना है। अभी हम पहले का जो हमारा टेबल है उसी को और आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये आ गया आपका नंबर, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ये पहला आपने बर्गर कंज्यूम किया तो आपको 10 का टोटल यूटिलिटी हुआ और 10 का मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। यहाँ पे एक चीज़ समझ के लो, आपका पहले यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल है ना। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा नेक्स्ट यूनिट से कंपेयर करके होता है, और टोटल यूटिलिटी मतलब समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले के लिए तो मेरा सब कुछ सिमिलर ही रहेगा ना, बराबर। दूसरे से टोटल यूटिलिटी 18 का, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितने का आएगा आप ही बताओ? मार्जिनल यूटिलिटी 8 का, 18 माइनस 10, ठीक है। तीसरे से टोटल यूटिलिटी 24 का, मार्जिनल यूटिलिटी 24 माइनस 18 6 का, बराबर। चौथे से टोटल यूटिलिटी हमें मिल रहा है 28 का, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा 4 का। पाँचवें से टोटल यूटिलिटी 30 का, मार्जिनल यूटिलिटी 2 आ जाएगा, 30 माइनस 28। छठे से अभी आगे देखो, ये मेन है। सिक्स्थ बर्गर से मुझे टोटल यूटिलिटी फिर से 30 का ही आया, मतलब मेरे टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं बच्चों। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0, बराबर। उसके बाद भी मैंने 7th यूनिट कंज्यूम किया, तब हमें 28 का टोटल यूटिलिटी आया, मतलब -2 का मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? अभी देखो, ये जो -2 का है ये हमें डिस यूटिलिटी मिल रही है। एक तो मेरा पेट खराब हो जाएगा या मैं वोमिट कर दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको -2 में पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब है, ये अगर क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर क्या रहेगा?
योर आंसर शुड बी 6 यूनिट्स। सर क्यों? 5 पे भी हमारा टोटल यूटिलिटी 30 है ना। अरे भाई, टोटल यूटिलिटी तेरा मैक्सिमम कब रीच हुआ है ये तेरे को कैसे समझ आया? ये तुझे क्यों समझ आया? जब तूने 6 यूनिट कंज्यूम किया और तुझे एडिशनल यूटिलिटी कुछ मिली नहीं, तब तुझे समझ में आया कि तूने मैक्सिमम रीच कर लिया। अभी 5th के टाइम पे तो तुझे 2 का यूटिलिटी मिल गया, तुझे कैसे समझ में आएगा कि तेरा मैक्सिमम यूटिलिटी वहाँ आ रहा है? क्लियर है? तो तूने 6th बर्गर जब कंज्यूम किया तब तुझे समझा कि तेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रीच हो चुका है, तुझे मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिला वो जगह पे, तो दैट टाइम योर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हमें इतना समझ गया कि 6th बर्गर पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इससे इससे सर हम एक हमारा रिलेशनशिप बना सकते कि हमारा जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है वो टाइम पे मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। मार्जिनल यूटिलिटी जब मेरा ज़ीरो था वो टाइम पे मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया सर मैक्सिमम। इतना तो पार्ट समझ में आ गया, इतना तो पार्ट हमें समझ में आ गया। अभी दूसरा रिलेशन इसमें और एक क्या है बच्चों? दूसरा रिलेशन हमें ये देखना है। अभी देखो यहाँ पे मेरा जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे मेरा जब टोटल यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है। बट आपको एक चीज़ समझ में आ रही है क्या कि मेरा जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है सर, बट विथ अ डिमिनिशिंग ट्रेंड, डिमिनिशिंग ट्रेंड। ये कैसे सर? देखो ना, अभी देखो मेरा पहले टोटल यूटिलिटी 10 था, बाद में हुआ 18, 8 से बढ़ा, बाद में हुआ 24, ठीक है। तो मतलब मेरा जो इंक्रीज़ हो रहा है टोटल यूटिलिटी में वो कम कम अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी वो टाइम पे डिक्रीज़ हो रहा है बच्चों। मेरा मार्जिनल यूटिलिटी वो टाइम पे डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से मेरा टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग विद अ डिमिनिशिंग ट्रेंड। परफेक्ट, मज़ा आ गया सर। ये एक रिलेशनशिप हमें एक्स्ट्रा समझ में आया। इसमें 2 रिलेशनशिप एक तो समझ में आ गए सर अभी। एक तो हमारा है टोटल यूटिलिटी जब मेरा हाईएस्ट है वो टाइम पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। दूसरा, टोटल यूटिलिटी मेरा जब बढ़ रहा है तब मार्जिनल यूटिलिटी सर मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग विद अ डिमिनिशिंग ट्रेंड। और सर इसमें तीसरा हमें एक चीज़ समझ में आई, व्हेन मार्जिनल टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, 30 से 28 हो गया बच्चों, टोटल यूटिलिटी कम हो रहा है, वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो सर इसके अंदर हमारे तीन फिनोमिना, 3 हमने इससे सबक सीख लिए। पहला तो टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग, ये अपना पहला हो गया। दूसरा, टोटल यूटिलिटी जब हमारा मैक्सिमम है तब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 है, ठीक है। और तीसरा, जब टोटल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज़ हो रहा है वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव हो जाता है सर। तो यही 3 रिलेशनशिप बच्चों अपने को लिखना है। दैट इज़ ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं, सब क्लियर हो गया सर, हमको समझ में आया। जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं मेरी वांट सेटिस्फैक्शन कम होते जाती है, बट पहले यूनिट और दूसरे यूनिट से जो वांट सेटिस्फैक्शन इनऑल रहेगी वो तो बढ़ रही है ना। तो इस वजह से टोटल यूटिलिटी मेरा बढ़ रहा है बट मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कम हो रहा है, इसलिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग विथ अ डिमिनिशिंग ट्रेंड। ये तो पहला हो गया। दूसरा, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम है। और तीसरा, टोटल यूटिलिटी जब डाउन होता है, डिक्रीज़ होता है, वो टाइम पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी
निगेटिव हो जाता है। परफेक्ट सर, सब कुछ समझ में आ गया। ये रिलेशनशिप पूरा का पूरा एकदम ओरल हो गया, हमको कोई टेंशन नहीं। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, एक बार हम देख लेते लास्ट में। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। फ्रॉम द अबाउ टेबल इट इज़ नोटिस दैट एज ही कंज्यूम्स more burgers one by one, his total utility increases but at a diminishing rate। ये अपना हो गया पहला प्रिंसिपल। परफेक्ट। दूसरा, it can also be seen that at sixth unit it can also be seen that at sixth unit total utility is 30 and mu is 0। mu is 0। परफेक्ट। चलो आगे, इससे हम हमारा एक क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 है। ठीक है। व्हेन ही कंज्यूम्स सेवेंथ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव। दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव या -2। दिस इज बिकॉज ही गेट्स फुल्ली सेटिस्फाइड एट सिक्स यूनिट एंड सेवेंथ यूनिट गिव्स हिम डिससेटिस्फैक्शन, हैंस टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। ये अपना हो गया बच्चों तीसरा पार्ट। तो ये हिसाब से हमने 3 प्रिंसिपल समझ के लिए। पहला फिर से बोल देते हैं सर, हमारा टोटल यूटिलिटी जब बढ़ रहा है वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। लोएस्ट नहीं बोल सकते, 0, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा और भी नीचे जा रहा है, 0 से भी कम है। तो हमें यहाँ पे वर्ड 0 ही यूज़ करना है, हम लोएस्ट वर्ड यहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी कम हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जाएगा। और एक बात बोलूँ क्या बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ के ली थी। कब? जब हमने अजम्पशन वाला पार्ट स्टडी किया था, वो टाइम पे देखा था कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वही चीज़ हमने यहाँ पे समझ के भी ले ली। परफेक्ट। पहला था टोटल यूटिलिटी हमारा जब इंक्रीज़ हो रहा है तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ है। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। और तीसरा, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होता है दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब मेरा टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रहा है। ठीक है। और जब टोटल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज़ हो रहा है वो टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो गया है। परफेक्ट। एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है। तो ये हिसाब से हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कवर कर लिया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेंशन इन कमेंट, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। ये मेरा हो गया है पर्सनल चैनल ca.biyani। ठीक है। और अपना इकोनॉमिक्स के लिए ये हमारा हो गया अलग से पेज eco.shorts। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, CA सुमित बियानी। ठीक है, चलेगा। तो ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ेंगे हम। आगे का लेक्चर मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक आप बताओ कि आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होगा तो लेट मी नो, हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।